तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो आलिया? आलिया, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। तो जो चीज सबसे ज्यादा अर्जेंट है वो बताओ, बाकी बाद में देखेंगे। आलिया, फिलहाल तो 2 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो सरला आंटी, जो फिलहाल तो बेड पे पर कभी भी उठ सकती है, और दूसरा वो ब्लैकमेलर। उसे मेरे और निखिल के बारे में सब कुछ पता है। I mean, उसके पास सबूत भी है कि मेरे बच्चे का असली बाप निखिल है। और पहले वो सबूत मुझे बेचने वाला था, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो सारे सबूत किसी और को बेचेगा। और बाई चांस अगर उसने कहीं वो डील प्रज्ञा के साथ कर ली तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक काम करो, मुझे सब डिटेल में बताओ कि कब क्या क्या हुआ है और तुमने क्या क्या किया। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। आलिया, तुम मुझे जो करने के लिए बोलोगी मैं वो करूंगी, पर प्लीज मुझे सॉल्यूशन बताओ, प्लीज। सुनिए, सुनिए, उठिए, उठिए ना, प्लीज जल्दी उठिए ना। क्यों? प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम देखो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अरे देखिए, प्लीज उठिए, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। अच्छा, तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी तो आप क्यों आए हो? देखो बहुत नींद आ रही, प्लीज सोने दो ना। आप क्यों नहीं समझ रहे? माँ के कमरे में कोई घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया। मैंने इतना नॉक किया, दरवाजा नहीं खोला। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए। नहीं रहा है दरवाजा। ये सच में लॉक था। मैंने नॉक किया लेकिन कोई अंदर। तुम कब आए अभी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि देखती हूँ चलूँ कि आंटी ठीक है या नहीं। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आंटी की देखभाल करूँगी ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हमारी शादी हो जाए। अभी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दिल के कितने अच्छे हो, खुद से पहले दूसरों का भला सोचते हो। अब देखो ना, प्रज्ञा ने तुम्हारे साथ क्या किया, फिर भी तुम प्रज्ञा की माँ के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। अब क्योंकि तुम इन्हें माँ मानते हो तो इनकी ऐसी सिचुएशन में तुम शादी की बात भी नहीं करोगे। एंड ऑनेस्टली मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ऐसा कोई काम करो जो तुम नहीं चाहती। इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए जितना हो सकता है मैं उतना करना चाहती हूँ उनके लिए। मैं दिन रात यहीं पे आऊंगी। अभी कोई काम नहीं भी होगा ना तो भी मैं आऊंगी। अब क्योंकि ये जरूरी तो नहीं ना कि तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। दिमाग में जो कंफ्यूजन था, ऑल क्लियर? तसल्ली हो गई या अभी मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही हो? क्लियर तो सिर्फ एक बात हुई कि वो आपको इमोशनल फूल बना रही है और आप बन रहे। मुझे इमोशनल फूल बना रही थी, मतलब झूठ बोल रही थी। तुम्हारा मतलब वो पर आंटी को देखने नहीं, उन्हें मारने गई थी। हाँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पहले तो कुछ भी सोचती थी, अब कुछ भी बोले जा रही हो। अरे आंटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब इस पर तुम पूरे दुनिया पर इल्जाम लगाओगी। और बोलने से पहले सोच लिया करो, तन्नू आंटी को क्यों मारना चाहेगी? अरे उसकी दुश्मनी क्या है उनसे? माँ से कोई दुश्मनी नहीं है उसकी, लेकिन मुझसे तो है ना। मेरी वजह से उसकी शादी रुकी हुई है। मुझसे बदला लेने के लिए वो माँ को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या कनेक्शन जोड़ा है तुम? बेटी से बदला लेने के लिए माँ पे अटैक। इसका मतलब अगर किसी को मुझसे बदला लेना होगा तो दादी पर अटैक करेगा। वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तनु पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो माँ का ख्याल रखने का सिर्फ नाटक कर रही है।